तो हमें आज दूसरी प्रोसेस पढ़नी है ग्लाइकोजिनोलाइसिस यानी ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन इनटू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर हम देखते हैं ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एंजाइम की एक्शन होती है जो ग्लाइकोजन को अल्टीमेटली ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। एक मैकेनिज्म है रिएक्शन का जिसको हम फॉस्फोरिलाइसिस कहते हैं। उसकी मदद से फॉस्फोरिलाइसिस यानी लाइसिस है ब्रेकिंग, यानी ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स का बना है, उसकी ब्रेकिंग हो जाती है और साथ में फॉस्फेट ग्रुप ऐड किया जाता है। जब अलग निकलते हैं तो ग्लूकोज फॉस्फेट हमें डेराइव मिलता है। अब देखो ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज कैसे एक्ट करता है ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल पे, अगर हम समझना चाहे। मैं कलर चेंज करूंगी यहाँ पर, ये समझो ये ग्लाइकोजन मॉलिक्यूल हम बनाएंगे, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है। ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स है, ये अप टू एबो मतलब 10 भी हो सकते हैं, एबो 10 आप ले सकते हो, 12 या 13। और इसका जो ब्रांचिंग पॉइंट है वो यहाँ पर येलो से दिखाती हूँ, उसके साथ एक ग्लूकोज अटैचड है। फिर बाकी जो है वो 1:4 लिंकेजेस से ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स अटैचड है। ये ब्रांचिंग पॉइंट सिर्फ एक ही पे होता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर लिंकेज 1:6 है और यहाँ पर 1:4 है, लेकिन ये जो बीच में है क्या, कोई बात नहीं, ये रिकॉर्ड हो रहा है, फिर मैं यूट्यूब पे अपलोड करूंगी, तो भी आप ध्यान देखो। कभी आती है आवाज, एक में अब आ रही है। हाँ मैं नजदीक अब आ गई, लेकिन मैं नजदीक अब लिख नहीं पाऊंगी क्योंकि मैंने मोबाइल अपने मुंह के साथ लिया, तब आ रही है। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। अब देखो यहाँ पर क्या है, जो ये वाला है, यहाँ ब्रांचिंग जो येलो पॉइंट मैंने दिखाया ये ब्रांचिंग है 1:6, लेकिन फिर इस ब्रांचेड चेन के जो बाकी ग्रीन ग्लूकोज में मैंने रेजिड्यूज दिखाए हैं, ये सारे अल्फा 1:4 लिंकेज से ही जुड़े हैं। तो होता क्या है कि ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एक्शन करता है इस पे, तो यहाँ पर पहले हमें ये रिमूव हो जाते हैं और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा चेन है रिमूव हो जाती है बाय एक्शन ऑफ ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज। यहाँ पर भी रिमूव हो जाते हैं। हमने देखा कि यहाँ से सिर्फ 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रहते हैं, या 3 ग्लूकोज, 3 या 4, यहाँ से भी 3 या 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स रहते हैं और ऊपर हमें ब्रांचिंग पॉइंट और कुछ 2 या 3 रेजिड्यूज ऑफ ग्लूकोज रहते हैं। तो तब ये बनता है लिमिट डेक्स्ट्रिन। ये ऐसे बनेगा, अगर हम इरेज करेंगे सारे मॉलिक्यूल्स नहीं, ये ऐसे बनेगा। तो यहाँ से 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के रेजिड्यू, यहाँ से भी 4 ग्लूकोज मॉलिक्यूल के रेजिड्यू। कहाँ से, जहाँ ये येलो कलर का है ब्रांचिंग पॉइंट है, इसके लेफ्ट एरिया में भी 4 रेजिड्यू और राइट एरिया में भी, और इस ब्रांचिंग ग्लूकोज के ऊपर 2 या 3 रेजिड्यूज रहते हैं। इसको हम कहते हैं लिमिट डेक्स्ट्रॉन, यानी डायरेक्टली हमें ग्लूकोज 1 फॉस्फेट नहीं मिलता है, जो बाकी पोर्शन जो रिमूव हो गए, जो यहाँ से भी नीचे वाली जो रेड कलर की ये चेन थी, जो उसमें से ग्लूकोज रेजिड्यूज रिमूव हुए, और जो ग्रीन कलर के जो कुछ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स थे जो रिमूव हुए, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट।
से, क्योंकि उनकी फिर एक्स्ट्रा फर्दर फॉस्फोरिलेशन हो जाती है, यानी एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हो जाता है, वो ग्लूकोज से ग्लूकोज 1 फॉस्फेट हो जाता है। लेकिन वो सारे ग्लूकोज रेसिड्यूज पहले ब्रेक हो जाते हैं, अलग ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, फिर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट बन जाते हैं। लेकिन इसके अलावा हमें लिमिट डेक्स्ट्रॉन भी बचता है, जो अभी ब्रांचिंग पॉइंट में भी उसके पास होता है, और अभी 4 रेसिड्यूज जो नॉन ब्रांचिंग यानी जो लीनियर चेन है वहां पर होते हैं, ईदर साइड ऑफ दिस ब्रांचिंग पॉइंट, और ऊपर भी होते हैं। फिर क्या आता है, फिर हमें डिब्रांचिंग एंजाइम की एक्शन होती है लिमिट डेक्स्ट्रॉन पे। जो ये लिमिट डेक्स्ट्रॉन का स्ट्रक्चर है, इस पे डिब्रांचिंग एंजाइम अब एक्ट करता है। डिब्रांचिंग एंजाइम क्या करता है, वो डिब्रांचिंग एंजाइम जो है ये 2 एक्टिविटीज करता है। इसकी 2 एक्टिविटीज होती है। एक तो इसकी एक्टिविटी है कि ये अल्फा इज टू 1,4 ब्रेकिंग करेगा और प्लस उसको ट्रांसफर करेगा, यानी एक एक्टिविटी है, अगर अल्फा 1:4 लिंकेज ब्रेक किया, फिर उसी को साइमल्टेनियसली जो ब्रेक करने के बाद जो ये ग्लूकोज रेसिड्यूज निकले, उनको साइमल्टेनियसली ऐड करेगा टू द लीनियर चेन। ऐसे में दिखाऊंगी कि जो डिब्रांचिंग एंजाइम की फर्स्ट एक्टिविटी की अभी हम बात कर रहे हैं, अभी सेकंड एक्टिविटी हम टच नहीं कर रहे। तो फर्स्ट एक्टिविटी में ये जो 2 रेसिड्यू मॉलिक्यूल्स है, ये डिब्रांचिंग एंजाइम का एक एक्टिविटी है फॉर ग्लाइकोसाइल 4:4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी है, यानी 4:4 इसलिए ग्लाइकोसाइल 4:4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी इसलिए है कि एक तो यहाँ कौन सी लिंकेज है, अल्फा 1:4 लिंकेज, ये अलग निकलेगा, ये अलग निकलेगा, ये कट जाएगा, और यहाँ पर यही ग्लाइकोसाइल 4:4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी जो डिब्रांचिंग की है, वो यहाँ पर ऐड करेगा, वो यहाँ पर ऐड करेंगे ये 2 रेसिड्यूज यहाँ पर इस वाली चेन पे, और यहाँ पर इसको ऐड करने के लिए 1:4 लिंकेज बनानी पड़ी, यानी डिब्रांचिंग एंजाइम में जो अल्फा 4:4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी है, उसमें वो अल्फा 1:4 लिंकेज ब्रेक भी करता है, यानी क्लीव यानी ब्रेकिंग करता है, और प्लस साइमल्टेनियसली अल्फा 1:4 लिंकेज बनाता है, मगर लीनियर चेन जो नीचे वाली चेन होती है। इस एक्टिविटी से जो येलो पोर्शन है यहाँ पर दिखाकर है एक रेसिड्यू, ये ओपन हो जाता है और ब्रांचिंग पॉइंट ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद इसी डिब्रांचिंग एंजाइम की दूसरी एक्टिविटी है जो अल्फा 1:6 ग्लूकोसिडेज एक्टिविटी है, यानी यहाँ पर अल्फा 1:6 ब्रांच जो है वो कट जाते हैं। जो ही ये ब्रेक हो जाता है 1:6 लिंकेज, तो हमें क्या मिलता है, ये फ्री शुगर एक निकल जाता है, और ये हमें फिर अल्टीमेटली लिमिट डेक्स्ट्रॉन हमें जो देता है वो लीनियर ग्लाइकोजन चेन होती है, क्योंकि ग्लाइकोजन में 2 चेन्स है, एक ब्रांचेड चेन और दूसरी लीनियर चेन। यानी ब्रांचेड चेन ओपन हो गई, मतलब वो हमने निकाली, तो बचता क्या है, फिर ये फ्री निकला, तो ये लीनियर चेन रहती है। और इसी लीनियर चेन पे फिर से ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एक्ट करता है, क्योंकि ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज की एबिलिटी सिर्फ अल्फा 1:4 लिंकेज ही सिर्फ ब्रेक करने की है, तो वो फिर फॉस्फोरिलाइसिस यानी ब्रेकिंग अलग अलग ये मॉलिक्यूल्स निकलते हैं, और अल्टीमेटली ये फिर हमें ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट देते हैं। और देखा गया ये फिर रिपीट होता जाता है, यानी पहले ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एक्ट करेगा ग्लाइकोजन पे, और तब वो फ्री ग्लूकोज 1 फॉस्फेट देगा डायरेक्टली, लेकिन साथ में लिमिट डेक्स्ट्रन भी देगा, क्योंकि लिमिट डेक्स्ट्रन में अभी ब्रांचिंग पॉइंट्स होंगे। फिर
उस पे जो लिमिट डेक्स्ट्रन है उस पे जो ये ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज है ये एक्ट नहीं कर पाएगा। उसके लिए हमें दूसरा एंजाइम डिब्रांचिंग एंजाइम आता है जिसकी दो एक्टिविटीज है, जो अल्फा 1:4 लिंकेज तोड़ता है और दूसरी चेन पे जोड़ता है, ट्रांसफर करता है, ट्रांसफरेज एक्टिविटी है। और दूसरी एक्टिविटी है कि वो अल्फा 1:6 लिंकेज ब्रेक करवाता है और वो जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो मैंने येलो कलर में बनाया था वो फ्री मॉलिक्यूल निकल जाता है और लीनियर चेन पे फिर से ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज एक्ट करता है और ये फिर सारे ग्लूकोज रेसिड्यूज जो है ये कन्वर्ट होते हैं ग्लूकोज 1 फॉस्फेट पे। और यहाँ पर ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की आइसोमेराइजेशन हो जाती है फॉस्फोग्लूकोम्यूटेज की वजह से। और मैग्नीशियम डाइवेलेंट पॉजिटिव इसलिए होता है क्योंकि ये एंजाइम्स इसमें एक्टिवेट हो जाते हैं। तो आइसोमेराइजेशन से हमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट मिलता है। और ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के फेट्स निकलते हैं, या तो ये ग्लाइकोलिसिस में जाएगा। अगर हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में तब्दील होता है, यानी यहाँ से ये ग्लाइकोलिसिस में जा सकता है। लेकिन अगर ना जाए तो हमारी जो किडनी है, किडनी टिश्यूज है, लिवर टिश्यू है और इंटेस्टाइनल टिश्यूज है, वहाँ एक किस्म का एंजाइम है जिसको हम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज बोलते हैं, जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट पे एक्ट करता है। उसको फॉस्फेटेज का मतलब है कि फॉस्फेट ग्रुप्स रिमूव हो सकते हैं इस एंजाइम की हेल्प से। तो उस कार्बन नंबर 6 पे फॉस्फेट ग्रुप रिमूव हो जाता है, तो वो यहाँ पीआई के फॉर्म में वो फॉस्फेट ग्रुप निकल जाता है और खाली हमें ग्लूकोज फिर मिल जाता है। तो ये ग्लाइकोजेनोलाइसिस है। इसमें ग्लाइकोजन जो है वो ब्रेक हो जाता है। सर्टन रिएक्शंस होती है, हमने देखा कैसे रिएक्शंस होती है, तब जाके हमें ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है। अब हम देखेंगे वन बाय वन की ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज की, जिससे आपको रिकैप भी होगा जो हमने स्ट्रक्चर पे देखा। बिल्कुल आसान है, ग्लाइकोजेनेसिस की तरह भी है, मगर एंजाइम्स डिफरेंट है। यहाँ पर अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स क्लीव होते हैं, ब्रेक होते हैं। और हमें किस एंजाइम की वजह से, ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज, वो 1 to 6 नहीं ब्रेक कर सकता है, वो सिर्फ 1 to 4 ही ब्रेक कर सकता है। तो हमें उस दौरान ग्लूकोज 1 फॉस्फेट मिलता है, यानी जो ग्लूकोज रेसिड्यूज रिलीज हुए वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में तब्दील हो जाते हैं डायरेक्टली। लेकिन फिर भी ग्लाइकोजन क्योंकि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, तो उसमें मतलब हम कह सकते हैं फुली फॉर्म्ड ग्लाइकोजन तो नहीं रहता, लेकिन लिमिट डेक्स्ट्रन वो ग्लाइकोजन रहता है जो अभी इंटैक्ट है, जहां ब्रांचिंग पॉइंट्स अभी है, वो नहीं निकले हैं और कुछ रेसिड्यू मॉलिक्यूल्स है। तो फिर वहां पर क्या होता है, इस लिमिट डेक्स्ट्रन की जो एक्टिविटी है, मतलब इसको आप ब्रेक करना है, तब ग्लाइकोजन फॉस्फोरिलेज पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास एबिलिटी है नहीं कि वो डिब्रांचिंग एंजाइम की तरह एक्ट करे। तो उसके लिए डिब्रांचिंग एंजाइम आता है। उस एंजाइम की एक एक्टिविटी है ग्लूकोसाइल 4:4 ट्रांसफरेज, जो यहाँ पर है ये 4:4। मैं कलर चेंज करती हूँ, 4:4 ट्रांसफरेज ये है। इसका मतलब है कि एक तो ये 1:4 लिंकेज को क्लीव करता है और साइमल्टेनियसली 1:4 लिंकेजेस को बनाता है। ये एक्टिविटी जो ये ग्लूकोसाइल 4:4 ट्रांसफरेज एक्टिविटी है, ये इसको रिमूव करता है, इनको मतलब जो ब्रांचेड पॉइंट पे है उसको रिमूव करता है और ऐड करता है जो लीनियर पॉइंट है। और ये इसको क्या करना है, जो ब्रांचेड पॉइंट है उसको लीनियर चेन तक ऐड करना है। हियर हमने देखा यहाँ पर अल्फा 1:4 बॉन्ड जो है क्लीविंग होती है और दूसरी चेन पे
बन जाती है, यानी एक जगह पे कट होती है, दूसरी जगह पे जुड़ जाती है। तो दूसरी एक्टिविटी है इस डिप ब्रांचिंग एंजाइम की अमाइलो अल्फा 1:6 ग्लाइकोसिडेज, यानी ब्रेकिंग ऑफ 1:6 बॉन्ड। तो इसमें ये ब्रेक हो जाता है और एक रेसिड्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फ्री हो जाता है। तो आप कह सकते हैं कि डिप ब्रांचिंग एंजाइम बाइफंक्शनल है। बाइफंक्शनल हुआ वो एंजाइम जिसकी दो फंक्शंस हो। फिर हमने देखा कैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, ग्लूकोज 1,6 फॉस्फेट और फ्री ग्लूकोज हमें मोस्टली ग्लाइकोजन कब रिलीज करता है, जब हम ये ब्रांचिंग पॉइंट ब्रेक करते हैं, तब वो एक निकलता है। और बाकी ग्लूकोज 1 फॉस्फेट्स हमें किस रेशो में है, 8:1, यानी एक ये प्रोसेस जो ये एक साइकिल हो रहा है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज बनाने तक, ग्लूकोज फॉस्फेट बनाने तक। सब